अम्ल क्या होते हैं? वे पदार्थ जो स्वाद में कैसे हों? खट्टे, उनका स्वाद खट्टा हो, वे अम्ल कहलाते हैं। स्वाद में खट्टे जो पदार्थ, कोई भी पदार्थ जो स्वाद में खट्टा है वो अम्ल कहलाएगा। साथ ही हम जानते हैं कि अम्ल अगर जल के अंदर घोला जाए, अम्ल को जल के अंदर घोला जाए तो वे H+ आयन देते हैं। यानी पॉइंट क्या हुआ कि अम्ल जो होते हैं वो स्वाद में खट्टे होते हैं। दूसरा पॉइंट ये हुआ कि अगर हम अम्ल को जल के अंदर घोलेंगे तो वो H+ आयन देंगे। पॉइंट नेक्स्ट देखते हैं कि जो अम्ल होता है उसे इंग्लिश में एसिड बोलते हैं, और जो एसिड होता है ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर देता है। यानी कि एसिड जो होगा, अम्ल जो होगा, वो नीले लिटमस पेपर को लाल लिटमस में बदल देता है। अब कोरिलेट करके याद करना है, एसिड का डी, रेड का डी दोनों सेम है। इसका मतलब क्या है कि जो एसिड होता है वो ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर देता है। साथ ही देखते हैं कि जो अम्ल होते हैं उनके दो प्रकार होते हैं। एक तो होगा प्रबल अम्ल और दूसरा होता है दुर्बल अम्ल। हम कह सकते हैं कि दुर्बल अम्ल प्रकृति से प्राप्त होते हैं, उनका उदाहरण होगा HCNCH3COOH। और प्रबल जो अम्ल होते हैं वो हमें खनिजों से बनाए जा सकते हैं, खनिजों द्वारा बनाते हैं, उनमें H2SO4, HCl और HCN होता है। नेक्स्ट अगर देखना चाहें, जो अम्ल होते हैं ये क्षार के साथ अभिक्रिया करके लवण देते हैं। साथ ही कह सकते हैं कि अम्ल होते हैं वो धातुओं से अभिक्रिया करेंगे और धातुओं से अभिक्रिया करके उनसे एक गैस निकलती है H2। अम्ल धातु से अभिक्रिया करके H2 गैस देते हैं। सभी धातुओं से अम्ल अभिक्रिया नहीं करते, मोस्ट ऑफ धातुओं से करते हैं। उदाहरण दे सकते हैं हम कि अगर हमने HCl ले लिया, धातु में हमने सोडियम धातु ले ली, तो अगर हम अभिक्रिया करें HCl की तो क्लोरीन हमेशा Na सोडियम के साथ अभिक्रिया करेगा और NaCl बना देगा। साथ ही यहाँ पर क्या बचा हमारा H, यानी कि जो निकलने वाली गैस होगी वो होगी सिर्फ H2। तो H यहाँ पे अगर इसको संतुलित करना चाहें तो यहाँ पर 2 लगाएंगे, तो H2 यहाँ से पूरा हो गया और NaCl यानी कि Cl भी 2 हो गया। Na 2 करने के लिए यहाँ पर 2 लगा दो और यहाँ पर अभिक्रिया क्या हो गई? संतुलित। NaCl इसे कॉमन सॉल्ट बोलते हैं।